read this question. The question says तो assertion यहाँ पे given है कि जो factors होते हैं for coagulation ये present होते हैं प्लाज्मा में in active form, and reason यहाँ पे given है कि जो प्लाज्मा होता है with floating factors से कहा जाता है serum. तो अगर दोनों assertion reason true है and reason जो है correctly explain करा assertion को तो आंसर हो जाएगा 1. दोनों assertion reason true है but reason correctly explain नहीं करा assertion को तो आंसर हो जाएगा 2. assertion true है but reason false है तो आंसर हो जाएगा 3rd, और दोनों assertion reason false है तो आंसर हो जाएगा हमारा 4th. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज प्लाज्मा. प्लाज्मा के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो प्लाज्मा जो है स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जो कि कंस्टिट्यूट करता है नियरली 55% ऑफ द ब्लड, 55% ऑफ द ब्लड, एंड जो 90 to 92% होता है ना प्लाज्मा का दैट इज वाटर. और जो प्रोटीन्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 6 to 8% ऑफ इट. 6 to 8% ऑफ इट इज प्रोटीन. तो प्रोटीन जैसे कि फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन्स ये मेजर प्रोटीन्स है. ठीक है, तो जो फाइब्रिनोजन है ना, फाइब्रिनोजन है ये क्या होता है, ये रिक्वायर्ड होता है फॉर क्लोटिंग और जो ब्लड के कोगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड. तो जो फैक्टर्स होते हैं ना फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, इन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं फैक्टर्स. और जो प्लाज्मा होता है ना विदाउट फ्लोटिंग फैक्टर उसे क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है. प्लाज्मा विदाउट फ्लोटिंग फैक्टर उन्हें क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है. ठीक है, स्टेटमेंट देखें अगर हम तो फर्स्ट की मैंने कि जो फैक्टर्स होते हैं फॉर कोगुलेशन वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. एंड नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो प्लाज्मा होता है विथ फ्लोटिंग फैक्टर उसे कहा जाता है सीरम. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स है. जैसे कि हमने डिस्कस किया प्लाज्मा विदाउट फ्लोटिंग फैक्टर्स उन्हें कहा जाता है सीरम. तो ये यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 की दोनों असर्शन और रीजन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है. आंसर विल बी ऑप्शन 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.